एक बार फिर से स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिया के अंदर एक बार फिर से खींचतान। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर पार्टियों में घमासान। ममता के प्रस्ताव पर जेडीयू लेफ्ट तैयार नहीं है। खरगे का नाम, ममता की निजी राय, यह कहना जेडीयू का। चौथी बैठक में भी संयोजक का नाम फाइनल नहीं। तो इसी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। इसे समझिए किस तरीके से विपक्ष के जो तमाम दल हैं उनमें उलझन की स्थिति नजर आ रही है। चुनाव के बीच, चुनाव में अब सिर्फ 100 दिन बचे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि बैठकों का दौर चल रहा है। क्या हुआ? अब तक 4 बैठकें हुई, पेच कहां फंसा हुआ है? संयोजक, कन्वीनर कौन होगा, इसे लेकर अब तक कुछ भी तय नहीं हो पाया है। कल संयुक्त रैली का प्लान, पेच ये फंसा हुआ है कि सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई है, तो आगे का खाका कैसे खींचा जाए। पटना में पहली रैली की बात सामने आ रही है, नीतीश की भूमिका तय नहीं की गई है, इसलिए उस लिहाज से यह एक बड़ा पेच यहां पर फंसता हुआ दिख रहा है। ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया, प्रस्ताव किया कि एक तरीके से वो हो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। पेच ये फंसता है कि सभी दलों की इस पर सहमति नहीं है, और खास तौर पर मैं आपको बता रहा था कि जेडीयू और लेफ्ट की तरफ से इस पर साफ तौर पर रजामंदी नहीं जाहिर की गई है। मेरे साथ अभिषेक उपाध्याय, मेरे सहयोगी, जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये तो ऐसा लग रहा है कि अभी फाइनल चीजें हुई नहीं और मामला फंस गया है। ममता बनर्जी ने नाम आगे बढ़ा दिया मल्लिकार्जुन खड़गे का, अरविंद केजरीवाल के समर्थन की बात भी सामने आ गई, लेकिन लेफ्ट और जेडीयू इस पर सहमत नहीं है। बहुत सारे आपसी अंतर विरोध हैं अखिलेश इस पूरे मसले में। देखिए, कई सारी चीज़ें हैं और हमको ये भी समझना होगा, ये जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, इसके पीछे, इसके पहले कुछ हुआ है। इसके पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और जिनमें कम से कम 3 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर कि ये कॉन्ट्राडिक्शन उभर करके सामने आए हैं आपस के इन गठबंधन दलों के। और हमारी जानकारी ये है कि जो बाकी घटक दल हैं कांग्रेस के अलावा, वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि ये चुनाव बीत जाए, उसके बाद हम नए प्लेटफॉर्म पर नई शर्तों के साथ और नई परिस्थितियों में बात करेंगे, और वही हो रहा है। अब जो बात हो रही है, आप ये समझिए, ये 5 राज्यों के चुनाव बीते हैं, इसके पहले की सिचुएशन अब नहीं रह गई, अब सिचुएशन बदल गई है। अब ये जो रीजनल ताकतें हैं, ये डोमिनेंट होकर के सामने आ रही हैं और ये चाहती हैं कि ये तय करेंगी कि इसका एजेंडा क्या होगा। और उसी तय करने की प्रोसेस में एक चीज ये हो गई है कि टीएमसी ने और आपने एक नाम सजेस्ट कर दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम। अब आप सोचिए, इस नाम से हुआ क्या? जेडीयू का जो एक एजेंडा था वो डिरेल हो गया। राहुल गांधी को जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि वो हो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, वो डिरेल हो गया और आपस में असहमति भी हो गई। क्योंकि इस तरह की बातें तब सामने आनी चाहिए जब एक सहमति बन जाए, लेकिन उस सहमति के बने बगैर सामने आई है। तो आप यूं समझ लीजिए कि ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद में जो बिखराव वाला गणित है, वो गणित अब खुल के सामने आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो भानुमति का कुनबा कहा जाता है ना विपक्ष के गठबंधन को, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से उसे ही साकार करने की दिशा में तमाम दल विपक्ष के जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। चेहरों की मंशा पर पानी, क्या होगी कहानी, समझिए जरा इसे। संयोजक नहीं तो क्या नीतीश कुमार होंगे, ये बड़ा सवाल। सहयोगी मानेंगे प्रधानमंत्री उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर टीएमसी की तरफ से हां कह भी दिया जाता है तो पीएम में दावेदारी नहीं तो क्या, यानी राहुल गांधी का क्या होगा अगर उनकी दावेदारी नहीं है पीएम के लिए? तो ममता बनर्जी चेहरा बनी तो लेफ्ट को क्या यह मंजूर होगा? आपको पता है किस तरीके से उनका 36 का आंकड़ा है लेफ्ट के साथ। अरविंद केजरीवाल दिल्ली पंजाब में कांग्रेस से कैसे मिलेंगे, क्या सीटें देंगे वहां पर? अखिलेश यादव यूपी में कांग्रेस से कंप्रोमाइज करेंगे क्या? कांग्रेस के साथ क्या वो समझौता करेंगे? वो भी तब जबकि मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ आपने देखा किस तरीके से तल्ख बयान दिए गए थे। ममता बनर्जी, खड़गे बने पीएम उम्मीदवार, ये बात कह दी गई ममता बनर्जी की तरफ से, लेकिन इस पर एक मत नहीं है गठबंधन जो दल हैं उनके लोग। अरविंद केजरीवाल ममता का समर्थन करते नजर आए। उन्होंने कहा कि देश को दलित प्रधानमंत्री मिलेगा पहली बार, यह बात कही गई। दलित वाला कार्ड खेला गया। पहले चुनाव फिर चेहरे पर फैसला, यह बात कह दी गई मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से। इस मसले पर दीपांकर भट्टाचार्य जो कि सीपीआई एमएल के नेता हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद चेहरे का ऐलान होगा, क्योंकि अभी इंडिया गठबंधन के एजेंडे में यह चीज नहीं है और ना ही इस पर औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर कोई बात हुई है। केसी त्यागी जो कि नेता है जेडीयू के, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की व्यक्तिगत राय से गठबंधन का फैसला नहीं, यानी उनके नेता नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया जा रहा था, तो इस बात की नाराजगी दी गई है। अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग जो हैं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी इस बारे में नहीं है। तो आप देखिए किस तरीके से कंफ्यूजन की स्थिति नजर आ रही है विपक्षी खेमे में।
सवाल यही है कि अब जबकि 2024 का चुनाव इतना नजदीक है, क्या यही रणनीति विपक्ष को कामयाबी दिला पाएगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।